वो क्रिएटर्स कर दो धुनाई। तो भाई टाइम आ चुका है। फिलहाल जितने भी दिन आपके गए इस बोर्ड एग्जाम्स में, आप लोगों ने अच्छे से एंजॉयमेंट के साथ में, मस्ती के साथ, कभी अप्स कभी डाउन्स ऐसे बहुत सारी आई। कभी आपको बहुत हैप्पीनेस मिली, यानी अगर आपका पेपर अच्छा गया तो आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया। कभी पेपर खराब गए, खराब इन द सेंस कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो कोई क्वेश्चन पेपर टफ आ रहा है, कोई कहता है बच्चा कि सर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे सारे दोस्तों को सेट ये वाले सेट ईजी मिले थे, मुझे क्यों टफ मिल रहा है। बेटा साइड में रख देना। तुमने हिंदी का पेपर दिया, बहुत अच्छा गया, नहीं गया छोड़ दो। तुमने साइंस का पेपर दिया, गया बहुत अच्छा गया, नहीं गया साइड में रखो, छोड़ दो। क्योंकि ये एक टर्म्स थे बेटा, एक फेज था जो ऑलमोस्ट निकल जा चुका है। और शायद अब ये शायद क्या, ये हकीकत है कि ये भी दोबारा वापस आने वाले नहीं है। बट हमारे हाथ में जो है ना, यानी हमारे सामने है वह मैथ्स का पेपर, एक ऐसा जिसमें हम 100 में 100 मैथ्स में ले आ सकते हैं और डेफिनेटली ला सकते हैं इन बचे हुए दिनों में, बस मेहनत करके। तो मैंने ऊपर एक टैगलाइन लिखी हुई है, डे 1 सीबीएसई को एक चैलेंज करना है कि रोक सको तो रोक लो। आपने अभी तक जितने भी पेपर में कितने भी 2 मार्क्स 4 मार्क्स 10 मार्क्स ऐसे छूटे हैं, तुमने आउट ऑफ नहीं लाया। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मेरे रॉकस्टार कि तुम इस 10 दिनों की जर्नी में, ये बचे हुए दिनों की जर्नी में मैथ्स में 100 में 100 लाओ। क्योंकि तुम्हारे अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए। और सीबीएसई को ये दो बेधड़ल्ले से बोलो, ये वो बेधड़ल्ले से हमें बोलना है कि एकदम जिद के साथ, जुनून के साथ, भाई सीबीएसई अगर रोक सकता है ना तो तू रोक ले, क्योंकि मैं तो अब 100 में 100 लाने वाला हूं। तो इसके लिए कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशंस, कुछ मेहनत आपको दिखानी पड़ेगी बेटा, वरना सीबीएसई फिर से आप पर हावी हो जाएगा। तो क्या तुम एक्साइटेड हो? क्या तुम आज से अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दोगे कि इन बचे हुए दिनों में मैथ्स पर ऐसा कमांड बना लिया जाए, क्योंकि पेपर कैसा भी आए, टफ आए, इजी आए, मीडियम आए, हमें घंटा नहीं फर्क पड़ता। हमें फर्क पड़ेगा उस दिन जिस दिन हम फोड़ के पेपर को आने वाले हैं। कोई तुमसे कहेगा 10 दिन का है, बहुत टफ आएगा, साइड में रखना। कोई तुमसे कहेगा बहुत इजी आएगा, साइड में रखना। कोई कहेगा एवरेज भी पेपर आ सकता है, साइड में रखना। बेटा मुझे इजी एवरेज टफ में मतलब ही नहीं है। हमें ऐसी प्रिपरेशंस करनी है, हमें इस हद तक जाना है कि चाहे पेपर का लेवल यहां पर हो, चाहे पेपर का लेवल यहां पर हो, 1 मार्क्स भी सीबीएसई हमसे कट ना करवा पाए। इतनी औकात के साथ, इतनी जिद के साथ, इतनी शिद्दत के साथ हम मेहनत करने वाले हैं। तो इसी सिलसिले में कल से, यानी हर दिन, ये जो मैं आपको टू डू लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, हर दिन 2 से 3 मिनट, आज पहला दिन है तो हो सकता है 4 से 5 मिनट का मिले, वरना मैक्स टू मैक्स 2 से 3 दिन का आपको, 2 से 3 मिनट का मिलेगा आपको हर दिन शाम को 7 बजे। अगले दिन तुम्हें क्या करना है उसकी टू डू लिस्ट मैं दे दूंगा। तुम्हें माइंड से एकदम क्लियर रहना है बेटा, तुम्हें बस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किसको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सब साइड में रख देना। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लेता हूं बेटा। तुम्हें बस एक चीज करनी है, जिद के साथ बस मेहनत लगा करके पढ़ना है, बस पढ़ना है। टू डू लिस्ट में हर दिन, एक दिन से पहले, मतलब कल तुम क्या करने वाले हो पूरे दिन, उसका एक दिन पहले शाम को 7 बजे डेली इस चैनल पर मैं आपको दे दूंगा कि भैया तुम्हारी ये टू डू लिस्ट है, कल तुम्हें ये करना है। और जब तक कंप्लीट ना हो, ये मैंने बॉक्स भी रखा है, कंप्लीट ना हो ना बेटा तो टिक्स अपने पेज पर इस हर दिन रात को ही इस टू डू लिस्ट को बना लेना और चिपका देना दीवार पर कि जब तक ये चारों के चारों बॉक्स टिक ना कर लूं तब तक सोना नहीं है। नींद, चैन, खाना पीना सब साइड में रख देना है। अगर तुमने ये कर लिया बेटा, सिर्फ इतना ही कर लिया, आई गारंटी यू माय रॉक स्टार, तुम 100 में 100 मैथ्स में जरूर ले आओगे। और सीबीएसई का जो तुमने ये वचन दिया, ये प्रॉमिस किया कि सीबीएसई भाई रोक सको तो रोक लो, वो तुम्हें रोक नहीं पाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मेरे रॉक स्टार। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? इस टू डू लिस्ट को पूरी जिद्दोजिद के साथ मेहनत करोगे? प्रॉमिस कर रहे हो? तो बेटा ये एक स्ट्रक्चर मैंने समझाया है बेटा आपको। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं, तो मैथ्स को मैथ्स की तरह से ही समझा जा सकता है। इस टू डू लिस्ट को भी मैंने मैथ्स के प्रोपोर्शनल से, मतलब मैथ्स के रिलेट करके ही बनाया है। ये आपके सामने एक कार्टिजन यानी कार्टिजन प्लेन दिख रहा है, कोऑर्डिनेट, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सबने पढ़ा है। यही हमारी लाइफ के पार्ट भी होते हैं। तो इसी कार्टिजन प्लेन यानी इसी 4 दिशा यानी 4 मुख वाले भाई से बस दोस्ती करनी है आने वाले 9 से 10 दिन। इतना शिद्दत के साथ मेहनत कर दो ना मेरे रॉकस्टार कि सीबीएसई क्या किसी की मजाल ना हो कि तुम्हारे 1 मार्क्स को हिला पाए। तो करना क्या है, हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे करेंगे। यानी पहले दिन यानी कल आने वाला सुबह 8 बजे सबसे पहले मेरे साथ तुम जुड़ोगे चैप्टर 1 से चैप्टर 5 की वो कॉन्सेप्ट। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मेरे रॉकस्टार, ना भूतो ना भविष्यति ना किसी ने पढ़ाया होगा ऐसा,
एक ऐसा हर चैप्टर के केवल 8 से 10 क्वेश्चंस कराऊंगा विद कॉन्सेप्ट, और मैं आपको चैलेंज देता हूं कि उसमें से एक भी क्वेश्चंस उस चैप्टर से अगर सीबीएसई ने बाहर से पूछ दिया ना बेटा, अगली बार ये स्ट्रेटजी मैं दूंगा नहीं, ये चैलेंज और गारंटी के साथ बोलता हूं। पूरी रिसर्च सब कुछ करके बैठा हूं बेटा, बस तुम्हें बिलीव करके, विश्वास करके। एक और प्रॉमिस करता हूं बेटा, एक और तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तुम आज यहां पर हो या कहीं और पे पढ़ रहे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना मेरे रॉकस्टार कि जितना तुम मेहनत करोगे वीडियो के थ्रू, उतना ही तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है। अगर मैथ्स में तुम्हें 100 में 100 लाना है, अगर तो कोई तुम्हें कहता है कि ये 25 क्वेश्चंस, ये 50 क्वेश्चंस करके चले जाओ, तुम्हारा 100 में 100 आ जाएगा, मैं चैलेंज देता हूं, कोई पेपर लीक कर दे, कोई पेपर बता देना, गारंटी देता हूं तुम्हारा 100 में 100 नहीं आ सकता, चाहे कोई भी करके पेपर लीक ही क्यों ना कर दे। रीजन, इसके पीछे मेंटालिटी होती है, इसके पीछे थिंकिंग होता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट की स्ट्रांग पॉइंट होती है। तुमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस जो भी था सबने पेपर दिया, पेपर लीक किया, ये क्वेश्चन पढ़ के जाओ, लिख दो, फिर भी तुम 100% श्योर नहीं थे बेटा कि ये क्वेश्चन आया है और हमने नहीं लिखा है। तो बेटा मैथ्स में तो कैलकुलेटिव होती है, अगर आपने 2 दिन भी कैलकुलेशन छोड़ दी ना, गारंटी देता हूं क्वेश्चन तुम्हें पता भी होगा कि ये क्वेश्चन आने वाला है, फिर भी तुम नहीं करके आ पाओगे, बीच में भूल जाओगे। कोई भी टीचर तुम्हें ये कहता है कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम्हें पता होगा कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं और आ भी जाएगा, वो तुम भी कर पाओगे। अगर इस 10 दिनों में मेरे साथ जुड़ गए तो तुम्हें खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि मैं भी 4-5 साल के अगर पीवाईक्यूज उठा लेता ना, तो मैं खुद बता देता कि भैया ये क्वेश्चन इस पेपर में आने वाला है। तो कोई टीचर्स अगर तुम्हें बता रहा है ना कि मैंने पेपर लीक कर दिया है, उसको लीक नहीं बोलते, उसको अपनी मेहनत बोलते हैं बेटा। अगर तुम भी खुद उस एनर्जी के साथ 4 से 5 इतना शिद्दत के साथ पढ़ लोगे ना, तो 4 से 5 साल का बस रिसर्च करोगे पीवाईक्यूज, तुम खुद बता दोगे भाई कि ये पेपर्स इस साल आने वाला है। तो मेरे रॉकस्टार तुम्हें पता भी होगा, लेकिन मैथ्स में तुम 100 में 100 नहीं ले आ पाओगे। उसके लिए क्या करना होगा, पूरी शिद्दत के साथ जितनी भी पूरे दिन में, एक दिन में अगर तुम वीडियो क्लास मान लो 4 घंटे या 5 घंटे की देखते हो, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं मुझे बस आपका 5 से 6 घंटे वीडियो का चाहिए, सुबह और शाम को। कब कब बता दूंगा, वीडियो आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। तो सुबह में 8 से लमसम 3 से 4 घंटे और शाम को सिर्फ 2 घंटे पीवाईक्यूज के लिए। उसके बाद बचे हुए समय में तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है, मतलब जितना तुमने वीडियो देखा उतना तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है। अगर तुम पूरा दिन आज यहां पर वीडियो देख लिया, अच्छा चलो इस प्लेटफॉर्म पर देख लेते हैं, ये टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, इस पर देख लेते हैं। अगर तुमने ये किया बेटा कि पूरे दिन बस वीडियो 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 घूमते रह गए ना, तो गारंटी देता हूं तुम शायद 100 में से 70-80 के आसपास रुक जाओगे। तुम्हें आते हुए क्वेश्चंस भी एग्जाम में भूल करके आओगे। ये मैं तुम्हें वादा, चैलेंज, प्रॉमिस जो समझना समझ लो, तुम्हें अवेयर करा रहा हूं पहले से। इसीलिए अगर तुम्हें मुझसे समझ में आ रहा है तो मुझसे पढ़ना, नहीं समझ में आ रहा तो किसी और के पास जाना, लेकिन एक ही टीचर्स को फॉलो करना। और ऐसा नहीं कि अगर वो पूरा दिन पढ़ा रहा है तो तुम पूरा दिन पढ़ो, बस 5 से 6 घंटे क्लास बहुत होती है और 5 से 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना है। अगर तुम इस पर कामयाब हो, अगर तुम इस पर प्रॉमिस करते हो कि जितनी वीडियो क्लास देखूंगा घंटे की उतनी प्रैक्टिस करूंगा, तभी तो तुम इस क्लास में जुड़ना, तभी तुम स्टूडेंट लिस्ट को फॉलो करना, और तभी सीबीएसई को चैलेंज करना कि रोक सको तो रोक लो। अगर इसमें 1% की भी कमी है बेटा, तो अभी हार मान करके साइड में हट जाना कि सर मैं इसमें से टिक करने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो पहला क्या करना है, चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 के ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा ना स्टार्टिंग के, ऐसे कि आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, ये गारंटी देता हूं। तुम्हें आते हुए भी दिमाग में ऐसे ऐसे ट्रिक्स के हिसाब से समझा दूंगा, फिट करा दूंगा कि तुम्हें लाइफ टाइम नहीं भूल पाओगे, और जब 11th में जाओगे तो 10th वालों को पढ़ाने लग जाओगे। इतना कामयाब बना दूंगा तुम्हें। इसमें हर चैप्टर से केवल 8 से 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग करा दूंगा ना कि तो वो 800 क्वेश्चन के बराबर हो जाएंगे। उसके बाद शाम को, यानी ये सुबह में 8 AM पर हम मिलने वाले हैं बेटा। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये शाम को हम 4 PM पर मिलेंगे, केवल 2 घंटे के लिए पीवाईक्यूज। 15 सेट होता है बेटा, मतलब 5 सेट बनते हैं, जिसमें से 3 सबसेट क्या मिला करके टोटल 15 सबसेट बन जाते हैं। किसके बेटा, अपने नॉर्मल जो हमारा है पीवाईक्यूज का जो स्टैंडर्ड का होता है, 15 सबसेट बनते हैं। किसके 15 बनते हैं, बेसिक वाले का। तो 15-15 30 मिला करके, यानी 30 सेट पेपर में से केवल 30 क्वेश्चंस कराऊंगा। पार्ट 1 आज और पार्ट 1 उसके अगले, मतलब 30 क्वेश्चन इधर, 30 क्वेश्चन इधर। यानी आपको अगर 30 सेट बोला, 30 सेट पीवाईक्यूज, 30 सेट के पेपर में से केवल 60 क्वेश्चंस कराऊंगा। वो क्वेश्चंस जो हर साल रिपीट होते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट पर बस डेटा बदल करके पूछा जाता है। तो इतनी रिसर्च करके तैयार हूं बेटा, यानी तुम्हें इस पीवाईक्यूज को ना
केवल अपने माइंड में फिट नहीं करना है कि भाई पीवाईक्यू टाइम पास के लिए कर रहा हूं, इसलिए तुम्हें करा रहा हूं, इसलिए इस क्लास में आना जरूरी है, क्योंकि बेटा 30 सेट और एक सेट में होते हैं 38 क्वेश्चंस। 30 सेट का अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 2 11, यानी कम से कम 1140 1200 के लमसम पकड़ लो। 1200 क्वेश्चन में से केवल 60 क्वेश्चंस 2 दिनों में करवाऊंगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं कराना है। वो क्वेश्चंस जो हर साल कॉन्सेप्चुअल स्ट्रॉन्ग रिपीट होते हैं, इस बार भी आएंगे, इसीलिए 2022 के भी क्वेश्चंस करना अनिवार्य है। ये रही क्लास की स्ट्रेटजी, आपने इतना देख लिया। ये दोनों कॉलम्स आएंगे थर्ड एंड फोर्थ आपकी, जो आपको सेल्फ स्टडी करनी है बेटा। क्या करना है, ये दोनों क्लास अटेम्प्ट करने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि 1-2 घंटे का गैप है, जैसे मान लो मैं 11-12 बजे खत्म कर दूंगा, फिर शाम को 4 बजे आऊंगा, तो एक काम करना, इस क्लास को खत्म करते ही इसको रिविजन कर लेना बेटा, जो क्योंकि थर्ड पॉइंट वही दिखा है, रिविजन टुडेस क्लास। इसके क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, यहां से जो पीवाईक्यूज उसको एक बार और देख लेना, फिर शाम का जो मिलेगा ये टाइम्स खत्म हो जाने के बाद लास्ट में सीबीएसई का सैंपल पेपर 2024 का तुम्हें डाउनलोड करना है और उसको सॉल्व करना है। सब कुछ सॉल्व करके एक बार रिवाइज करके सो जाना है। ये रहा आपका डे 1 का टू डू लिस्ट। अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आकर के इसी वीडियो में बोल देना सर कंप्लीटेड, हैशटैग कंप्लीटेड, ठीक है। और उसके बाद हम चैलेंज करेंगे सीबीएसई को कि रोक सको तो भाई रोक लो। मिलते हैं अगली टू डू लिस्ट में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। करके आना।